हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। आज हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक को लेकर के। ये हमारा 5th क्लास है, 5वां क्लासेस है ये। इससे पहले मॉडल पेपर करके निकला था और 4 क्लास हो चुका है, तो वो चारों जरूर देख लें। प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा करके अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ये जो है हमारा सामान्य विज्ञान है और सामान्य विज्ञान से बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। मानव शरीर में हम पोषण के अंतर्गत विटामिन का पूरा हम जो है जितने भी की पॉइंट है सारे देखेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पोषण में सबसे पहले हम बात करें तो विटामिन की बात करते हैं। अब विटामिन की खोज किसने की थी? तो सी फंक ने की थी। याद रखिएगा ये नाम, सी फंक। और कब खोज की थी? तो 1911-12 में। कई जगह आंसर अलग अलग लिया गया है, कई बुकों में अलग अलग दिया रहता है, कहीं 1911 मिलेगा, कहीं 1912 मिलेगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, 1912 एक्चुअल है इसका, और कभी कभी 1911 भी बताया जाता है। तो आप देख करके आंसर ले रहे हैं, 11 है तो 11, 12 है तो 12। इस तरह से फाइनली इसको हम 12 मानते हैं। विटामिन की खोज 1912 में हुई और सी फंक ने इसकी खोज की थी। तो ये दोनों याद रखिएगा। यह क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है, ये भी याद रखना है आपको, जिससे जो है शरीर प्राप्त नहीं होती। देखिए ये जो है क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है, ये आपको याद रखना है बस, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। अब चलिए देखते हैं अगला है, विटामिन शरीर के सामान्य जैविक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होता है। क्या? जैविक प्रक्रिया को, ध्यान रखिएगा। शरीर की ये कौन सी प्रक्रिया को पूर्ण करता है? तो जैविक प्रक्रिया को, ये भी याद रखिएगा क्योंकि कूट में आंसर पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। शरीर का, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम कार्बोहाइड्रेट। देखिए शरीर से पदार्थ, देखिए शरीर से जो है ऊर्जा प्राप्त जो होता है वो किस क्रम में होता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से, फिर उसके बाद वसा से, फिर उसके बाद प्रोटीन से। ये क्रम है, ये क्रम भी आप याद रखिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला है, प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस तरह से NH, S, F और O ऐसे करके ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं, जो आपको याद रहे। जैसे ट्रिक का मतलब संकेत से ही नहीं, अपने ट्रिक जो भी बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में याद आए। चलिए अगला है, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। क्या? अमीनो अम्ल, या ये जो है प्रोटीन किसके बने होते हैं? एमिनो अम्ल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप नोट डाउन करते चलें आप अपने कॉपी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल के बने होते हैं, याद रखिएगा। प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर रोग होता है और मरिस्मस रोग होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है, ये पहला आप जो है पॉइंट आउट करके रखिए। दूसरा है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग पहला, दूसरा मैरिस्मस रोग होता है। 2 रोग याद रखेंगे। 15% जो भाग है मानव शरीर का प्रोटीन से निर्मित होता है। मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग? तो ये 15% भाग जो है प्रोटीन से निर्मित होता है, ये भी याद रखना है आपको। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया इसलिए देखे हैं। अब अगला चलिए देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक एक पॉइंट को आप अच्छे से याद करते चलिए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है, यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत और अभाव से होने वाले रोग। ठीक है, तो देखिए महीने हो गए हैं, ये करेक्शन कर लेंगे। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, उसके स्रोत कौन कौन से हैं, और अगर अभाव है तो उससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन ए का। सभी विटामिन मैं कंप्लीट कराऊंगा इस चैप्टर में, इस सेशन में। आप अच्छे से टिक करते चलें, नोट्स बनाते चलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। देखिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या कहते हैं? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। ये इंपॉर्टेंट करते चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। और रोग संक्रमण का खतरा भी होता है। अगला देखिए, स्रोत क्या है? तो स्रोत है हरी सब्जी, गाजर, मूंगफली, दूध, अंडा और पनीर। ये जो है स्रोत है, इसमें पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए ऐसे ध्यान रखिएगा, हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया ही जाता है, मूंगफली में भी पाया जाता है, और दूध, अंडा और पनीर
इसमें पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 क्या है, बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप विटामिन B1। तो ये थायमिन, क्या विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, ये रासायनिक नाम को तो एक तरह से याद रखेंगे आप। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और इस विटामिन B1 की कमी से रोग जो होता है वो बेरी रोग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दोनों को अच्छे से टिक करते चलें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये किस में पाया जाता है, विटामिन 1 किस में पाया जाता है, विटामिन 1 तो ये जो है दाल में, तीली में और आपकी सब्जियां और अंडे में पाया जाता है, ये विटामिन B1। अब चलिए बात करते हैं विटामिन B2 का। अब ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। देखिए राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 को कहा जाता है, रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का रोग होता है और जीभ का फटना, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। अब देखिए विटामिन B2 जो है इसका स्रोत क्या क्या है, तो हरी सब्जियां, दूध और मांस, हरी सब्जियां, दूध और मांस। अब देखिए विटामिन B3। अब विटामिन B3 को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन और देखिए निकोटिनोमाइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनोमाइड भी कहते हैं, निकोटिनोमाइड। देखिए निकोटिनोमाइड के नाम से भी जाना जाता है, नियासिन। आपको एक्चुअल में सर्वाधिक सही उत्तर कहें तो नियासिन होगा इसका, नियासिन इसका रासायनिक नाम है। कहीं कहीं आप क्वेश्चन के रूप में या कोई एग्जाम में आंसर आपका जो ऑप्शन है वो निकोटिनोमाइड अगर दिया है तो इसको लेना है, इसको दिया है तो इसको लेना है, तो ये ध्यान रखिएगा, नियासिन कहते हैं। और ये भी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन आपको अपने हिसाब से देख करके लेना है, कैसे आता है एग्जाम में, तो दोनों नाम जानिए आप। अब देखिए विटामिन B3 की कमी से रोग जो है पेलाग्रा रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये नया क्वेश्चन बन सकता है। स्रोत क्या है, हरी सब्जियां, टमाटर और मूंगफली, इसमें पाया जाता है विटामिन B3। अब चलिए देखते हैं विटामिन B5, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो पैंटोथैनिक, क्या है, पैंटोथैनिक अम्ल। अब देखिए इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो मंद बुद्धि होना, क्या होना, मंद बुद्धि होना, बाल का सफ़ेद होना, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। स्रोत क्या है, तो मूंगफली में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, दूध और मांस में पाया जाता है विटामिन B5। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 देखते हैं, पायरोडॉक्सिन। तो देखिए ये क्या है, रोग। अब देखिए विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन रासायनिक नाम है और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब देखिए कौन कौन से स्रोत है, किसमें पाया जाता है, यकृत तेल, मांस और अनाज में पाया जाता है विटामिन B6। अब देखिए विटामिन B7 देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है इसका रासायनिक नाम, बायोटिन, याद रखिएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन। और जो है देखिए रोग कौन सा होता है, तो बालों का गिरना और लकवा जो है देखिए विटामिन B7 की कमी से होता है, याद रखिएगा। स्रोत क्या है, तो यकृत तेल, अनाज और मांस, लगभग सेम, B6 और B7 लगभग सेम है स्रोत। अगला है विटामिन B12, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये IMP टिक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन B12 है ये साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम है, ये बहुत अच्छे से रट लीजिए इसको। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्रोत क्या क्या है, तो और स्रोत है इसका सब्जियां, दूध, दाल और मांस। चलिए अगला क्वेश्चन है विटामिन B9, फोलिक अम्ल रासायनिक नाम, रोग इसकी कमी से एनीमिया रोग, स्रोत सब्जी, अंडा, दाल। अगला क्वेश्चन है विटामिन C, तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, रोग इसकी कमी से मसूड़े का फूलना, मसूड़ा फूलता है किसकी, विटामिन C की कमी से। अब देखिए और एक रोग होता है स्कर्वी रोग, ये दोनों होता है। स्रोत क्या है, टमाटर, संतरा, नींबू, सभी खट्टे पदार्थ आ जाएंगे, और आंवला भी है, ये भी याद रखिएगा विटामिन C में। अगला है विटामिन D, विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से रिकेट्स होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MP टिक कर लेंगे विटामिन D। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। स्रोत क्या है, तो दूध, अंडा और मछली। अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है हमारा विटामिन E। तो देखिए विटामिन E जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए विटामिन B12 टिक कर लीजिए, पूरा रटना है इसको आपको। विटामिन D पूरा याद करना है, विटामिन E पूरा याद करना है, विटामिन C पूरा याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए विटामिन E टोकोफेरॉल
और कमी से क्या रोग होता है, तो जनन शक्ति का कम होना, जनन शक्ति से संबंधित ये रोग होता है विटामिन ई की कमी से। स्रोत क्या क्या है इसका, तो दूध, अनाज, हरी सब्जियां हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन के, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। और ये जो है रक्त का थक्का न बनना, कमी से इसका क्या होता है, रक्त थक्का नहीं बनता, रक्त थक्का नहीं बन पाता इसकी कमी से विटामिन के का। और रक्त में थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, तो विटामिन के। ये दो तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो विटामिन के थक्का जमाने का काम करता है, इसकी कमी से थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके स्रोत क्या है, किसमें किसमें पाया जाता है विटामिन के, तो हरी सब्जियां, टमाटर, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए हमारा जो एक क्वेश्चन है अभ्यास ग्रुप में, ये जो हम की पॉइंट पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ये तैयारी करिए। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, नोट करिए, बार बार देखिए, बार बार रटिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको बताना है। देखिए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए अब भी पढ़े हैं, रिकेट्स, लकवा, एनीमिया और बालों का झड़ना। राइट आंसर क्या होगा, चलिए टिक करके बताइए आप लोग भी। इसका सही आंसर होगा एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से कौन सी रोग होती है, तो एनीमिया होता है, अभी हमने पढ़ा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बालों का झड़ना किस विटामिन से, किस विटामिन की कमी से है, ये भी बताया हूँ, कमेंट करके बताइए आप कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह से इसका प्रैक्टिस सेट, जैसे हम की पॉइंट पढ़ लेंगे उसके बाद लगातार मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको कराऊंगा, तो प्रैक्टिस सेट भी हम करते चलेंगे, जिससे हमारे एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन जल्दी से बन पाए। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामिन और कोई नहीं। तो देखिए कौन सा आंसर है इसका, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, जितना डिटेल हो सके जरूर लिखा करें। विटामिन B12 का स्रोत कौन कौन सा है उसे भी आप लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो देर तक आपको याद रहता है, आपके एग्जाम में बहुत काम होता है, इसलिए जरूर लिखा करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए की पॉइंट, नए प्रैक्टिस सेट, नए मॉडल आंसर के साथ। आप सभी को प्रयोगशाला परिचारक परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, और लगातार इस तरह से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं।